नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस मनी मंत्रा पर। क्या आपको पता है कि आने वाले समय में आपके बैंक अकाउंट में आने वाली टेक होम सैलरी कम हो सकती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार के नए 4 लेबर कोड्स लागू होते ही आपके हाथ में मिलने वाला हर महीने का कैश बदलने वाला है। लेकिन रुकिए, पैनिक करने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एस मनी मंत्रा पर हम हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं। यह जो शॉर्ट टर्म में आपको सैलरी कट लग रहा है ना, यह असल में आपके भविष्य और रिटायरमेंट के लिए एक छिपी हुई लॉटरी है। आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान कैलकुलेशन के साथ समझाएंगे कि आपकी सैलरी स्लिप कैसे बदलेगी, आपका कितना कैश कम होगा और लंबे समय में आपका फायदा कैसे होगा। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि बदलाव क्या हो रहा है। सरकार ने देश के 29 पुराने और उलझे हुए श्रम कानूनों को खत्म करके उन्हें सिर्फ 4 आसान लेबर कोड में बदल दिया है। ये है वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। इन सब में सबसे बड़ा और जरूरी नियम है 50% वेज रूल। अभी तक क्या होता था, जब कोई कंपनी आपको मान लीजिए 12 लाख सालाना का पैकेज यानी सीटीसी देती थी, तो वह एक चालाकी करती थी। वह आपकी बेसिक सैलरी को जानबूझकर बहुत कम रखती थी, लगभग 30 से 35%, यानी महीने का सिर्फ 35,000 रुपए। बाकी का 65,000 रुपए कंपनी अलग अलग भत्तों जैसे HRA, स्पेशल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में डाल देती थी। कंपनियां ऐसा क्यों करती थीं? क्योंकि आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और आपकी ग्रेच्युटी सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है। बेसिक सैलरी जितनी कम होगी, कंपनी को अपनी जेब से आपके पीएफ में उतना ही कम पैसा डालना पड़ेगा। इससे कंपनी का पैसा तो बच जाता था, लेकिन लंबे समय में नुकसान आपका होता था। अब नए वेज कोड के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपके कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। आपके तमाम भत्ते 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए इसे 1 लाख रुपए प्रति माह यानी 12 लाख सालाना सीटीसी की सैलरी के एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराने स्ट्रक्चर में जहां आपकी बेसिक सैलरी 35,000 रुपए थी, वहां नए नियम के बाद आपकी बेसिक सैलरी सीधे 50,000 रुपए हो जाएगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ डिडक्शन भी 4200 रुपए से बढ़कर सीधे 6,000 रुपए हो जाएगा, यानी आपकी जेब से हर महीने 1,800 रुपए ज्यादा कटेंगे। इसके साथ ही कंपनी का जो एक्स्ट्रा 1,800 रुपए का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, वह भी आपके बचे हुए अलाउंस पूल से ही एडजस्ट किया जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि पुराना नेट टेक होम जो टैक्स और डिडक्शंस के बाद लगभग 56,600 रुपए बचता था, वह अब घटकर लगभग 38,000 रुपए तक आ सकता है। यानी हर महीने हाथ में आने वाला कैश थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपके मंथली बजट या होम लोन और कार लोन की ईएमआई पर शुरुआती तौर पर थोड़ा दबाव जरूर आ सकता है। लेकिन अब आते हैं एस मनी मंत्रा स्पेशल एनालिसिस पर। क्या यह सच में बुरी खबर है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 2 बहुत बड़े फायदे छिपे हैं। फायदा नंबर 1 है कंपाउंडिंग का जादू। जो पैसा आपकी इन हैंड सैलरी से कम हुआ है, वह कहीं डूबा नहीं है, वह आपके ईपीएफ अकाउंट में सुरक्षित जमा हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि जितना ज्यादा पैसा आपकी जेब से कटेगा, उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को भी अपनी जेब से आपके पीएफ अकाउंट में डालना पड़ेगा। पीएफ पर आपको सरकार की तरफ से 8% से ज्यादा का शानदार ब्याज मिलता है। जब आप 10, 15 या 20 साल बाद रिटायर होंगे, तो इस नए नियम की वजह से आपके पास लाखों रुपयों का एक्स्ट्रा फंड तैयार होगा। फायदा नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बड़ी राहत। पहले के नियम के मुताबिक ग्रेच्युटी का पैसा पाने के लिए किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी होता था। लेकिन नए लेबर कोड के तहत अगर आप एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है,
तो आपको सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही प्रोराटा बेसिस पर ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाएगा। बार बार जॉब बदलने वाले युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ यह है कि नए लेबर कोड से आपके आज के खर्चों में थोड़ी तंगी जरूर हो सकती है, लेकिन आपका आने वाला कल यानी आपका फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। सरकार इसे बहुत जल्द पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है, क्या हर महीने हाथ में ज्यादा कैश मिलना अच्छा है या रिटायरमेंट के लिए ज्यादा फंड इकट्ठा होना बेहतर है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको एसेस मनी मंत्रा का यह कैलकुलेशन और आसान एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी काम की फाइनेंशियल अपडेट्स आपसे कभी मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें। खुश रहें।